नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश शास्त्री। साथियों, जब कपल शादी करने के विचार करते हैं, वो भी अपनी मर्जी से लव मैरिज करते हैं। और कभी कभी कपल क्या है, सम गोत्र के होते हैं, एक गोत्र के होते हैं, और उनके मन में बड़ा प्रश्न आते हैं कि हम शादी कैसे करें एक गोत्र में होने से। क्या समाज इसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? क्या हम कानूनी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बहुत सारी शंकाएं उनके मन में होती हैं। तो साथियों, ये जानने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो साथियों, जब कपल शादी करने का विचार करते हैं कानूनी तौर से, या लव मैरिज करते हैं, या इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, या कोर्ट मैरिज करते हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि जब हम सम गोत्र के हैं, क्या शादी कैसे करें, कहाँ से करें? क्या इस शादी को हमें पूरी मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो साथियों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका समाधान है, इसका उपाय भी है। पहले तो हम ये समझें कि गोत्र को लेकर के शादी के समय बड़ी समस्या आती है। गोत्र की गिनती की जाती है, जो गोत्र में हमारा ये लड़का लड़की आते हैं या नहीं आते। अगर सम गोत्र के हैं तो समाज इसको परमिशन देगा या नहीं देगा, कोर्ट इसको मान्यता देगा नहीं देगा। तो साथियों, सबसे पहले समझें कि गोत्र है क्या चीज, गोत्र क्यों बने। हिंदू मत के अनुसार अगर लड़का लड़की एक गोत्र के हैं, सेम गोत्र के हैं, तो हिंदू मत के अनुसार यह मान्यता है कि जब लड़का लड़की एक गोत्र के हैं, सेम गोत्र के हैं, तो उनके पूर्वज भी एक हुए। जब उनके पूर्वज एक हो गए, जो लड़का लड़की हैं सेम गोत्र के, तो हिंदू मत के अनुसार यह माना जाता है कि वो जो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं सेम गोत्र के हैं, वो भाई बहन हो गए। ये हिंदू मत के अनुसार ये गणना है। और साथियों, कानून दृष्टि से नहीं, कानून की दृष्टि से नहीं, ये हिंदू मत के अनुसार भाई बहन का रिश्ता हो गया। तो साथियों, जब हिंदू मत के अनुसार भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो उस शादी को समाज में वर्जित माना जाता है, उसको इलीगल माना जाता है समाज की दृष्टि से, हिंदू मत के अनुसार। तो साथियों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सम गोत्र के भी हैं, आप एक गोत्र के भी हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। इसका उपाय है, इसका समाधान है। साथियों, हिंदू मत के अनुसार तो जो सती प्रथा है वो भी गैर कानूनी है, जो बाल विवाह वो भी गैर कानूनी है। और साथियों, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार गोत्र की परंपरा भी गैर कानूनी है। यह आप समझ लीजिएगा। यानी लड़का लड़की अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और आर्य मैरिज वैल्यूएशन एक्ट 1937 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुसार लड़का या लड़की सम गोत्र के हैं, एक गोत्र के हैं, वो कानूनी दृष्टि से शादी कर सकते हैं। और साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार सेक्शन 20 और 21 के अनुसार अगर लड़का लड़की भारत के किसी भी कोने में वो रहते हैं, वह किसी भी धर्म के व्यक्ति से, किसी भी जाति के व्यक्ति से वो कानूनी शादी कर सकते हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है। तो साथियों, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, आप ध्यान से सुने, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत और आर्य मैरिज वैल्यूएशन एक्ट 1937 के अंतर्गत साथियों, लड़का लड़की एक गोत्र के हैं, सेम गोत्र के हैं,
वो कानूनी दृष्टि से शादी कर सकते हैं। कोई इसको चैलेंज कर सकता है, कोई शादी को तोड़ नहीं सकता। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारतीय संविधान में सेक्शन 2021 के अंतर्गत लड़का लड़की के मौलिक अधिकार है। अगर वो एक गोत्र के हैं, सेम गोत्र के हैं, या वो एक मोहल्ले के हैं, या एक गली के भी हैं, तब भी वो शादी कर सकते हैं। ये कानून उनको पूरा अधिकार देता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शादी कानून दृष्टि से कर सकते हैं। आप साथियों, जो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप सेम गोत्र में शादी करते हैं, वो शादी कर सकते हैं कानूनी दृष्टि से, परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत और आर्य मैरिज वेलेशन एक्ट 1933 के अंतर्गत अगर जो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, कपल शादी कर रहे हैं, वो एक गोत्र के तो हैं, कोई बात नहीं, परंतु उनका एक खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर उनका एक खून का रिश्ता होता है तो साथियों, वो शादी इलीगल है, अमान्य है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। एक खून का मतलब क्या होता है? एक खून का मतलब होता है, अगर जो कपल लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, उनमें से कोई उनका भाई बहन का रिश्ता है, या मामा भांजी का रिश्ता है, या भाई बहन के बच्चे हैं, या दादा दादी के बच्चे हैं, या नाना नानी के बच्चे हैं, अगर इनमें से कोई आपका खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता होती है रिश्तों में, तो साथियों आप कानूनी दृष्टि भी शादी नहीं कर सकते। न समाज किसको मान्यता देगा, न कानून उसको मान्यता देगा। आप सेम गोत्र में शादी कर सकते हैं, परंतु एक खून में शादी नहीं कर सकते। तो साथियों, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक खून का मतलब होता है, मैंने भी बताया, भाई बहन का रिश्ता, मामा भांजी का रिश्ता। ऐसे रिश्तों को कानूनी भाषा के अंदर प्रोहिबिटेड रिलेशन कहा जाता है, यानी वर्जित संबंध। इन रिश्तों में आप शादी नहीं कर सकते, जो खून का रिश्ता होता है। तो साथियों, आप अगर सेम गोत्र के हैं, एक गोत्र के हैं, आप निसंकोच कानून शादी कर सकते हैं। कोई शादी को तोड़ नहीं सकता, केवल खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो साथियों, एक बात और ध्यान रखें, जब आप अपनी मर्जी शादी करते हैं, सेम गोत्र में शादी करते हैं, या कोर्ट मैरिज करते हैं, या आर्य समाज में शादी करते हैं, तो साथियों इस शादी को तोड़ने के लिए आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग तोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो आपको आपकी शादी ना टूटे, आप सुरक्षित रहें, इसके लिए आपको अपने बयान मजबूत रखने हैं और कहना है कि अगर लड़का लड़की जब कोई समस्या आती है, थाने में बयान आते हैं, या परिवार के लोग दबाव डालते हैं, जो सेम गोत्र के हैं, या लव मैरिज करते हैं, या इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, उनको अपना बयान चेंज नहीं करना। उनको कहना है, मैं बालिक हूँ, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, ये बयान आपको देना है। तो साथियों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मुझे 20-25 साल का अनुभव है। ऐसी शादी कराते कराते कोई शादी को तोड़ नहीं सकता, इसको कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो साथियों, अगर आप बिना किसी परेशानी से शादी करना चाहते हैं, बिना नोटिस के और जेन्युइन फीस के अंदर रजिस्टर्ड आर्य समाज में शादी करना चाहते हैं, या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या गोत्र के लेकर कोई समस्या है, आपको शादी नहीं हो रही या शादी करने का विचार करते हैं, तो साथियों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद और सहायता करेंगे आपकी। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटे जैसी आकृति को अवश्य दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो में और क्या नया जानना चाहते हो, तो साथियों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पूरा जवाब दूंगा आपको।
तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।